तो देखो यार, ये क्वेश्चन है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। क्या कह रहा है इसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के बराबर है। और ये दोनों बराबर जो है ये टेन स्क्वायर ए के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। इसकी थोड़ी अप्रोच अलग है, मैं बताता हूँ कैसे। तो क्वेश्चन में क्या करना रहेगा कि पहले इस वाली साइड को हम इसके बराबर करेंगे और इस वाली साइड को भी इसके बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों बराबर में प्रूफ करने हैं। तो हम जानते हैं कि कोई दो चीज अगर किसी एक चीज के बराबर है तो आपस में बराबर हो सकती है। तो देखो कहते हैं हमने यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर होगा। अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर जो बराबर होता है सेक स्क्वायर के, और सेक विपरीत 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सेक ए है वो होता है बराबर 1 अपॉन कॉस ए के, और कोसेक ए जो है वो 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है। तो ये 1 अपॉन कॉस से कॉस स्क्वायर है और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ गया। अब रेसिप्रोकल वगैरह करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर आ गया और ये बराबर tan स्क्वायर है, और साइन अपॉन में cos जो tan के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर बराबर हो गया। अब हमें ये दोनों साइड को बराबर करना है। तो अब बारी है ये वाली साइड को इसके बराबर करने की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले हमने इतना लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने ये तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई। इससे क्या हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 tan है अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर है माइनस 2 cot ए बराबर tan स्क्वायर, ये हो गया अपना। अब जैसे हमने पहले 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर ए के, और 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया sec स्क्वायर है माइनस 2 tan है cosec स्क्वायर है माइनस 2 cot ए बराबर tan स्क्वायर है। हमने यहाँ पे क्या करा, सब चीजों को साइन cos में कन्वर्ट कर दिया। जो अपना sec स्क्वायर ये था वो 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया, और cosec स्क्वायर जो 1 अपॉन sin स्क्वायर हो गया, और tan ए और cot ए जो sin अपॉन cos ए में हो गया, और ये cot ए जो था अपना cos अपॉन sin ए में हो गया। तो क्या बना अपना 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस 2 sin ए अपॉन में cos ए अपॉन में 1 sin स्क्वायर ए माइनस 2 cos ए अपॉन में sin ए। अब हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ पे। तो क्या होगा, 1 माइनस 2 sin ए इंटू cos ए अपॉन में cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 2 sin ए इंटू cos ए अपॉन में sin स्क्वायर ए। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो यहाँ से कट गए। अब तो आगे आ गया अपना ये बचता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन sin स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। अब जैसे हमने पहले बताया रेसिप्रोकल वगैरह करके ये सब sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर आ जाएगा, और sin अपॉन में cos tan के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर बराबर हो गया। अब ये तो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो यानी कि ये दोनों के बराबर है, और ये दोनों बराबर है तो ये बराबर है। थैंक यू। और ये हमारा क्वेश्चन था।